अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आका इज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स के साथ सबसे अहम खबर जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा सो मोटो नोटिस लेने के खिलाफ थे और उनके जो गुज़िश्ता समातों के दौरान रिमार्क्स थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा कहते थे कि सो मोटो नोटिस जो है वो उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए और सो मोटो नोटिस लेने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है वो भी पार्लियामेंट ने पास किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई। उसके ऊपर पहला सो मोटो नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने अपना दूसरा सो मोटो नोटिस जो है वो लिया है। मेरे साथ फवाद भाई मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रोजाना की बुनियाद पर कवर भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, आपके वक्त का बहुत मशकूर हूँ। फवाद साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने सो मोटो नोटिस लिया है, केस था असले के लाइसेंस का। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप पूरे मुल्क का हमें डाटा दें, जो ममनुआ बोर के लाइसेंस हैं वो कितने बने, इख्तियारात किसका था, लाइसेंस देने का इख्तियार क्या है। तो ये 184(3) का जो तकाजा किया गया है कि इसके तहत जो है ये केस चलाया जाए। आप इस सो मोटो को नोटिस को कैसे लेते हैं? एक तरफ आईनी बहरान और दूसरी तरफ इलेक्शन का मामला है। एक पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको इलेक्शन से आउट कर दिया गया है, इंतखाबी निशानात का कोई पता नहीं है। अवाम जो है वो उसमें इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे खदशात, तनकीद और सारा कुछ मौजूद है। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस का ऐसा सो मोटो नोटिस जो इस वक्त इस सूरत हाल में लिया गया है, इसको आप क्या बेहतर समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये सो मोटो नोटिस लेना जरूरी था या कोई और सो मोटो लेते? वो देखिए, मामला तो बहुत सारे हैं जो चलने चाहिए थे अदालतों में, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ। खाली सनम जावेद की एग्जांपल ले लें, पता नहीं कोई 6-7 मरतबा तो उनकी रिहाई और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त भी दी थी और फिर बाद में अदम एतमाद चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के ऊपर करते हुए वो दरखास्त भी वापस ले ली थी। और फिर बल्ले के निशान का जो फैसला चीफ साहब की जानिब से दिया गया, उसके बाद जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म इसके ऊपर खूब किया जो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के हामी सहाफ़ी जिनको समझा जाता था, क्योंकि सहाफ़ियों में भी काफ़ी जो डिवीज़न है, कुछ इस तरफ है कुछ उस तरफ है। तो बहरहाल सवाल तो ये है कि चीफ साहब को बजाय इस मामले के, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट तो मामला नहीं था, बहरहाल उन्होंने लिया सो मोटो नोटिस, तो दूसरे मामला जो थे उसकी तरफ जाया जाता। बहरहाल उन्होंने इस मामले के ऊपर लिया। इस मामले में भी थोड़ा सा तजाद है। वो किस तरह से कि एक तो जो सो मोटो नोटिस का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं है, और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बने थे तो सबसे पहला केस ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लगाया था, और जब वो एक्ट मंजूर हो गया और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया, स्टैंप भी लग गई उस एक्ट के ऊपर, तो उसके बाद इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, माजरत आपको काट रहा हूँ। देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है समात के लिए मुकर्रर किया गया था, तो उस वक्त तमाम सो मोटो नोटिस के हवाले से जितने भी केस पेंडिंग में थे उनको काजी साहब ने कह दिया था कि अब इनको रोक लिया जाए, जब तक ये कानून के हवाले से फैसला नहीं हो जाता तब तक वो नहीं सुना जाएगा। एक तरफ तो काजी साहब उस हवाले से रोक रहे थे, दूसरी जानिब अब क्या जो सो मोटो नोटिस लिया गया वो 3 जजेस की मुशावरत के बाद लिया गया या चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने सो मोटो नोटिस ले लिया? मैं वही कह रहा हूं कि जब ओपन कोर्ट में ये केस चल रहा था, असले लाइसेंस का एक केस था, ये जमानत का, तो उस वक्त तो काजी साहब की जानिब से नोटिस लिया गया और सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस इशू करके जवाब भी तलब किया गया। यानी कि सो मोटो नोटिस जो था वो चीफ जस्टिस की जानिब से ओपन कोर्ट में लिया गया, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सो मोटो नोटिस का जो इख्तियार है वो 3 रुकनी कमेटी के पास है, यानी कि अकेले चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन उसके बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ उसी केस का, और उस केस में फिर ये कहा गया जी कि मामला भेजा गया कमेटी को, और कमेटी ने इसके ऊपर फिर 184(3) के तहत आज खुद नोटिस में इसको कन्वर्ट करके जो नोटिस हैं वो इशू कर दिए हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पर बाज लोग ये भी समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट में तो उन्होंने नोटिस ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मामला 3 रुकनी कमेटी को बना दिया। ऐसा नहीं है, मेरी समझ के मुताबिक ओपन कोर्ट में ही उन्होंने सो नोटिस ले लिया था, क्योंकि ओपन कोर्ट में उन्होंने नोटिस जारी करके जवाब भी मांग लिया था। तो आप नोटिस जब जारी कर देते हैं और जवाब भी मांग लेते हैं तो
जाहिर सी बात है आपने सो मोटो नोटिस आज खुद नोटिस लिया है, तब जाकर आपने जवाब मांगा है, और फिर उसके बाद वो मामला 3 रुकनी कमेटी के पास गया। जाहिर सी बात है काजी फायज ईसा साहब खुद उसमें मौजूद हैं, 2 सीनियर जजेस हैं, और उन 2 सीनियर जजेस के हवाले से ये समझा जाता है कि वो काजी ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि बंदयाल और काजी 2 ग्रुप जो है वो नाम आए थे सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में। तो और जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं, वो पहले उस कमेटी के मेंबर थे, वहां से मुखालफत होती थी, लेकिन 2-1 से फैसले आ जाया करते थे। लेकिन उस बात देखें फिर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसको लाने का, पार्लियामेंट के खुद मुख्तारी का, और पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, तो उसका फिर फायदा जो है वो प्रैक्टिकली होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसे ही बेंचेस तश्कील दिए जाने थे और चीफ जस्टिस ने ही तश्कील देना था, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है उसको लाने का मकसद क्या था? मेरे ख्याल में तो वो मकसद तो फौत हो चुका। देखें, मकसद को छोड़ें, इस वक्त आइन और कानून की जितनी पामालियां हो रही हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और इसके इन चीज़ों के ऊपर अगर तनकीद भी की जाए तो फिर JIT बन जाती है कि आपने जज के ऊपर तनकीद की है या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर तनकीद की है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि चीफ साहब से ज्यादा तो जस्टिस उमर अता बंदयाल या जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर जो तनकीद है या जो अल्फाज उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए उनके ऊपर की गई। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी खिताब में कहा कि तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए और घबराना जो है वो जज को नहीं चाहिए। लेकिन खैर जितनी पामालियां वगैरह चीजों की हुई, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देख लें, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ था, उसके लिए आयती तरमीम चाहिए थी इलेक्शन। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये जिस तरह से ये सो मोटो नोटिस लिया गया और फिर बाद में तहरीरी हुक्मनामे में एक आ गया कि कमेटी को मामला भेजा गया और कमेटी ने 184(3) के तहत आज खुद नोटिस उसका हो गया, तो मेरे ख्याल से इसको भी हमें हैरानगी से नहीं देखना चाहिए। जहां पर आप का अपना किसी चीज को आप खुद यूज करना चाहें तो वहां पर सब कुछ हलाल है। वो कल एक बड़ी वो जो है वो एक लाइन में पढ़ रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हलाल कानूनी खिलाफ वर्जियां, वो वसीम मलिक साहब है, हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कवर करते हैं, तो अपनी बारी में जो है वो कानूनी खिलाफ वर्जियां हलाल हो गई और दूसरों की बारी में वो ही कानूनी खिलाफ वर्जियां जो है वो हराम है। तो बहरहाल बाद में तो इसको दुरुस्त इस तरह से कर लिया गया कि तहरीरी फैसले में कमेटी के थ्रू आ गए, लेकिन ओपन कोर्ट में तो सो मोटो तो ले लिया गया था ना, तो जब चीफ जस्टिस ने नोटिस किए और वो इशू कर दिए तो इसका मतलब उसी मामले के ऊपर आपने नोटिस लिए हैं। ये हो सकता था कि आपने वैसे ही नोटिस लेकर कहें जी कि कमेटी को भेज देते हैं, कमेटी ये डिसाइड करे और फिर कमेटी डिसाइड करने के बाद नोटिस जो है वो इशू कर दे, लेकिन वो समाअत के दौरान ये सारी जो चीजें थी वो हो गई थी। तो बहरहाल क्वेश्चन मार्क तो है, और काजी फायज ईसा साहब जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, इनका जो दौर है और अभी से ही इनको अभी जितना भी इनको कुछ महीने अभी बतौर चीफ जस्टिस हुए हैं तो सवालिया निशान तो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। अच्छा, मुझे फवाद ये बताइएगा कि जो सो मोटो नोटिस लिया है, ठीक है, काजी साहब जो समझ रहे हैं असले का जो इस्तेमाल है और नाजायज असला और ममनुआ बोर लाइसेंस असला है उसको रोकना चाहिए, तो क्या दूसरी जानिब और भी ऐसे मामलात हैं जो 184(3) के तहत चीफ साहब को इस सो मोटो नोटिस लेने से कबल वो लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये जी कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो डिसीजन था वो खिलाफ वर्जी हुई, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आया सामने। फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट चले 8 फरवरी आ गई सुप्रीम कोर्ट से ही, फिर उसके बाद आप बल्ले का निशान देख लें, तो मेरे ख्याल से ये एक पूरी पॉलिटिकल जमात को आप समझें जिस तरीके से बाहर कर दिया गया। हालांकि ग्राउंड लेवल के ऊपर अब सूरत हाल ये है कि लोग खुद पूछ रहे हैं कि पीटीआई का ये जो आजाद उम्मीदवार है, इस आजाद उम्मीदवार का निशान क्या है ताकि हम उसको वोट कास्ट करें। तो इस हद तक अगर लोग इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती थी, और तारीख लिखी जाएगी जब तो उसमें इस फैसले का जिक्र भी जरूर होगा कि चीफ साहब की जानिब से बल्ले का निशान जो है वो लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और मजे की बात आपको बताऊं, जो वो मुख्तसर हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने पढ़कर सुनाया, चीफ साहब ने खुद ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया, उस पूरे फैसले के अंदर कोई एक कानूनी या आईनी हवाला नहीं था कि आइन की या कानून की इस शिक के तहत या खिलाफ वर्जी हुई है और इसके तहत हम बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सो मोटो नोटिस की अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर से देखा जाए तो उन्होंने तो ऑलरेडी अदम एतमाद भी कर दिया, और दूसरा उनको खुद क्या उम्मीद अब रही है कि सो मोटो नोटिस काजी साहब लें, क्योंकि जो एक मामला उनके सामने गया भी था तो उसमें भी जो उनकी जानिब से फैसला दिया गया और उस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया और
करोड़ों जो लोग हैं, करोड़ों अवाम जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, उनके साथ उनको एक किस्म का आउट किया गया। तो फिर इसी तरीके से आप देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है, सबको नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या चीजें हो रही हैं या किसके साथ क्या चीज नहीं हो रही। सबको मालूम है, ज़ाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। और जस्टिस अतर मिल्ला ने अभी जो खिताब में जो बातें कही हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको भी सूरत हाल का पता है, तो उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को भी चीजों का पता है, इन चीजों के ऊपर लिया जा सकता है सुमोटो नोटिस, लेकिन जाहिर बात है उनकी प्रायोरिटीज में शायद ये चीज नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में असलहा लाइसेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, तो उन्होंने उसके ऊपर जो नोटिस है वो ले लिया। फवाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, फवाद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जो सो मोटो नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की जानिब से, उसके ऊपर तफसीली तौर पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया। वीडियो में आगे चलते हुए थोड़ा सा मैं आपको सो मोटो नोटिस के हवाले से 184(3) है क्या, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि 184(3) है क्या और सो मोटो नोटिस कैसे लिया जाता है। क्या आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे वाक़े से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल है जो या तो मफाद आमा का मामला हो या फिर जहां पर बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हो, तो अज़ खुद नोटिस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को किसी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ता और वो बराह रास्त फैसला दे सकता है। आगाज में इसकी तशरीह जो है ये समझी जाती थी कि कोई दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट जाए और फिर इसकी पटिशन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। ताहम इसके बाद जो है सन 1990 के करीब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो तशरीह है उसको तब्दील किया और अज़ खुद नोटिस के तहत ही समाअत करना जो है वो शुरू कर दी। ये 1990 की बात है। इसमें दोनों किस्म के जो केसेस हैं वो होते हैं। एक वो केस जिसमें दरखास्त गुजार जो है वो पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है और दूसरा वो जिसमें अज़ खुद नोटिस जो है वो लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो खुद नोटिस लेते हैं। अब थोड़ा सा जिक्र करूं साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के दौर का, तो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से कबल जो है चीफ जस्टिस की जानिब से इस इख्तियार का इस्तेमाल कम किया जाता था। ताहम इफ्तिखार चौधरी के दौर में मुतअद्दिद मुतनाज़ा अज़ खुद नोटिस भी लिए गए थे। मुतनाज़ा इसलिए कह रहा हूं कि उस पर एतराज़ात जो है वो आज भी मौजूद हैं और उस वक्त भी एतराज़ात उठाए गए थे। उनके दौर के बाद जस्टिस साकिब निसार के दौर में मुतनाज़ा सो मोटो नोटिस लिए गए, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस का ये इख्तियार मुतनाज़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार के हवाले से फिर पार्लियामेंट ने एक कानून जो है वो पास किया। जबकि एक जानिब जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स का मामला था, जिसके बारे में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से दायर की गई दरखास्तों को गैर जरूरी करार देकर नाकाबिले समात करार दिया था जब उनका इमरान खान का दौरे हुकूमत था, लेकिन बाद में इन दरखास्तों को अज़ खुद नोटिस में तब्दील कर दिया गया था। ये वो दौर था जब इमरान खान बरसरे इक्तदार थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की तारीख में अदाकारा अतीका ओडो जो हैं उनके केस में भी एक शराब की बोतल पर भी अज़ खुद नोटिस लिया गया था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है सो मोटो नोटिस की। 184(3) का जो इख्तियार है वो क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है उसको लिमिटेड करने के बारे में भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से जो है वो लाया गया है। वो किस कदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो है वर्किंग के हवाले से भी सवालात उठते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने जो सो मोटो नोटिस लिया है उसको अदालत में जो है वो सो मोटो नोटिस लिया गया था। इसके बाद जो है वो एक जो कमेटी को जो है वो भेजा गया था। अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें यह कहा गया है कि इसको एक कमेटी में भेजने के बाद जो है इसको सो मोटो नोटिस लिया गया है, लेकिन उससे कबल जो है दौरान समाअत कोर्ट के अंदर बैठकर काजी फायदीसा ने जवाब तलब किया था और नोटिस जारी किए थे। ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स। आपको अपडेट्स कैसी लगी जरूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।